नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम टॉप सीक्रेट पे लगातार आपको अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी खबरें, सारे अहम किरदार दिखा रहे हैं। हमने ही ये खबर सबसे पहले ब्रेक की और सारे अहम किरदारों को सामने रखा, इसलिए रखा ताकि प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना की राह में आने वाली बाधाओं को हटाया जाए, दूर किया जाए। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, इतना भयावह पाप हुआ और उस पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की गई। अगर ना दिखाते, हम इन किरदारों को सामने ना लाते तो इस मामले को प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि दफन करने की पूरी तैयारी थी। और आज स्थिति यह है कि एसआईटी ने रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। वो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह कि चंपत राय पर सूत्र बताते हैं एसआईटी मेहरबान है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी चंपत राय को छूना नहीं चाहती है। चंपत राय पर एसआईटी अटक गई है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी का ये निचोड़ है कि चंपत राय की सब में कोई भूमिका नहीं है। चंपत राय एकदम संत प्रकृति के हैं। चंपत राय को कुछ जानकारी नहीं थी और ये नीचे लेवल की फौज ने कर दिया है जो कारनामा हुआ है। अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं और उससे आप तय कीजिए कि आखिरकार इतना बड़ा महापाप हुआ है। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी साल चल रही थी और एसआईटी किस बात की जांच कर रही, किस तरह से जांच कर रही है। चंपत राय कौन, ये जान लीजिए। चंपत राय कितने पावरफुल थे, ये जान लीजिए। और चंपत राय के बारे में तमाम अहम किरदारों ने मुझे क्या बताया है, जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, ये जान लीजिए आप। उससे आप सब क्लियर हो जाएगा आपको कि कहानी क्या है। चंपत राय बिजनौर के रहने वाले हैं। केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे। संघ से जुड़े हुए थे, संघ में जुड़े रहे। कई पदों पर उन्होंने हरिद्वार में भी काम किया है, देहरादून में भी काम किया, आगरा में भी काम किया है। संघ में उन्होंने काम किया है और फिर उनको संघ से वीएचपी में भेजा गया। संघ के ये सब संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, स्वदेशी जागरण मंच। संघ अपने काडर को इन सब में भेजता है ताकि इन सबको भी, ये सब भी फलते फूलते रहे और यहां भी काम होता रहे। चंपत राय आते हैं विश्व हिंदू परिषद में और वो दौर होता है अशोक सिंघल का, प्रवीण तोगड़िया का। वो लोग वीप का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं। चंपत राय उस समय कहीं सीन में दिखते नहीं है। समय बदलता है, अशोक सिंघल नहीं रहते हैं, प्रवीण तोगड़िया वीएचपी की धारा से अलग, वीएचपी की इस धारा से अलग हो जाते हैं। और उस सब के बाद में चंपत राय तेजी से उभरते हैं। राम मंदिर पर फैसला आता है साल 2019। तब तक चंपत राय केंद्र में आ चुके होते हैं और चंपत राय इस बीच में, जब राम मंदिर का केस चल रहा होता है, तो वकीलों की फौज से कोऑर्डिनेट करना और रामलला के इस केस की तैयारी करवाना, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जब फैसला आ जाता है और 2019 के नवंबर में 2020 में ट्रस्ट बनाने की बारी आती है, तो चंपत राय की उसमें अहम भूमिका आरएसएस के कहने पर रख दी जाती है और चंपत राय महासचिव बना दी जाते हैं। महासचिव यानी कि ऑल इन ऑल। और उसके बाद से चंपत राय इतने पावरफुल कि हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य थे उनके पास, 2-3 को छोड़ दें, बाकियों के पास कुछ करने को था नहीं। 15 सदस्य हैं इस ट्रस्ट में, 15। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंपत राय जो कहते थे वही सत्य होता था, या उनके लोग जो कहते हो करते थे। अब आप देखिए, एसआईटी की फाइल चंपत राय पर ऐसी अटक गई है कि चंपत राय को छूने को तैयार नहीं। सोर्सेज ये बताते हैं। लेकिन चंपत राय का किरदार क्या था, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये मेरे इंटरव्यू पर आधारित है। पहला एग्जाम्पल है टिन्नू का। टिन्नू के बारे में इतनी बयान आ रहे हैं कि टिन्नू बहुत पावरफुल हो गया था। टिन्नू यानी कि रामशंकर यादव। टिन्नू कौन था? चंपत राय के लिए कभी ड्राइविंग का काम करना, कभी छोटे मोटे और काम करना। मतलब टिन्नू किसी बड़ी भूमिका में शुरू से था नहीं, लेकिन चंपत राय का करीबी था, इसलिए राम मंदिर में इतनी बड़ी भूमिका में आ गया जो किसी की समझ से ही परे थी। बताया जाता है कि किसी को एंट्री चाहिए होती थी, टिन्नू यादव। हमको महिपाल सिंह ने बताया, महिपाल सिंह जिनका इंटरव्यू किया हमने, जो राम मंदिर के लेखा प्रभारी, जहां से मामला ब्लो कर गया। इसको दबाने की कोशिश खूब की। हमने ये स्टोरी ब्रेक की, उसके बाद भी इसको दबाने की कोशिश की गई। सरकार कुछ बोली नहीं। ट्रस्ट ने कहा, चंपत राय ने कहा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है, हमने लिख दिया कि चढ़ावा चोरी का मामला है। चंपत राय ने खंडन किया, कहा कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, सिंपली ऑडिट चल रही है। हम महिपाल सिंह को ढूंढ करके लाए। महिपाल सिंह यानी कि राम मंदिर का लेखा प्रभारी। महिपाल सिंह ने डंकी की चोट पर सब बता दिया। कहा मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं तो अकाउंट इंचार्ज था, वहां चढ़ावे की चोरी हुई है, वहां सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, सब बता दिया महिपाल सिंह ने। और उसके बाद सरकार जागी और महिपाल सिंह ने एक बड़ी बात ये बताई कि जब ये सब चल रही थी, चढ़ावे की चोरी, फुटेज डिलीट करना, तो मैंने अनिल मिश्रा को बताया।
मैंने चंपत राय को बताया, मैंने टिन्नू यादव की कारगुजारियां बताई, तो हुआ क्या कि मुझे ही निकाल दिया गया, मेरी पद पे किसी और को ला दिया गया। ये है चंपत राय कि जब उनको बताया जाता है कि भाई साहब चढ़ावे की चोरी चल रही है, भाई साहब सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ चल रही है, भाई साहब ये टिन्नू यादव का क्या चक्कर है, ये कैसे इतना प्रभावशाली हो गया है, ये किसके लोग यहां रख दिए गए हैं, ये बैंक में वाउचर तो टिन्नू यादव साइन कर रहा है, टिन्नू का इतना पावर कैसे, कि आप तो लाए थे कि टिन्नू जो है वो पासेज वासेज आना जाना ये सब देखेगा, बट टिन्नू तो काउंटिंग में वाउचर साइन कर रहा है, तो उसको ही किनारे कर दिया गया। ये चंपत राय है। दूसरा एग्जाम्पल, राम मंदिर के इंजीनियर देवनाथ वर्मा ने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया कि 40% कमीशन मिश्रा जी, अनिल मिश्रा, 40% कमीशन अनिल मिश्रा कहते थे ठेकों में। और जब उन्होंने ये बात बताई चंपत राय को और बाकायदा वो रिकॉर्डिंग सुनवाई 40% कमीशन वाली, तो चंपत राय ने कहा सब चोर हैं, वर्मा जी अपना काम करते रहो, इग्नोर किया। और बात यही नहीं खत्म हुई, बाद में इंजीनियर वर्मा को हटा दिया गया उनके काम से, कहा गया आइए आप चढ़ावे की गिनती कीजिए। और जब वो चढ़ावे की गिनती करने लगे, जहां पर नकद आता था, जहां इतनी कंट्रोवर्सी अभी हुई है, तो उन्होंने उसको सख्त कर दिया। इंजीनियर देवनाथ वर्मा ने बताया कि हमने तय कर दिया कि कौन कौन आदमी कैसे बैठेगा और सब मेरी निगरानी में होगा, सबका काउंटिंग का पूरा डेटा रखा जाएगा, तो उनको वहां से ही हटा दिया गया। और वो इतना डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया, सारा सामान अयोध्या में, और इंजीनियर देवनाथ वर्मा छोड़ के प्रयागराज चले गए। वो अपना सामान लेने वापस नहीं आ सके अयोध्या, इतना डर है, वहां टीवी है, वहां उनका बिस्तर है, तमाम अन्य सामान है, सब वहीं पड़े हुए हैं। और वो बताते हैं कि उनको बाद में चंपत राय का फोन आया और उन्होंने पूछा, हाल चाल पूछा इंजीनियर वर्मा का। तो इंजीनियर वर्मा ने कहा कि मैंने तो सोचा था अगर चंपत राय ने मुझे फोन किया है तो शायद वो कहेंगे अब आपका मन ठीक हो गया तो वापस आ जाइए, आप क्यों चले गए छोड़ करके अयोध्या। लेकिन चंपत राय ने क्या कहा, चंपत राय ने कहा कि आप वहीं रहिए, आपका सामान हम भिजवा देंगे आपको। ये चंपत राय ने कहा, यानी कि जिसने चंपत राय से फ्लैग किया कि चोरी हो रही है, कमीशनखोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, भगवान के नाम पर पाप हो रहा है, चंपत राय ने उसी के खिलाफ एक्शन लिया। और आप कहते हैं कि चंपत राय पर कोई सवाल ना उठाया जाए, कैसे ना उठाया जाए, क्यों ना उठाया जाए, ये सारे बड़े सवाल हैं। हमने ऐसे भी उदाहरण सामने रखे जहां पर लोगों ने बताया कि रत्न दिए थे, आभूषण दिए थे और रामलला तक पहुंचे ही नहीं, पता नहीं चला कि वो रत्न कहां गए, आभूषण कहां गए। चंपत राय कैसे जिम्मेदार नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन में जो काम हुआ वो भी चंपत राय देख रेख कर रहे थे, जिन लोगों को जिम्मेदारियां अंदर सौंपी गई वो भी चंपत राय के ही थे, मैक्सिमम उसमें से जिन पर चंपत राय का भरोसा था। तो सब कुछ तो आपके अंडर में हो रहा है, सब कुछ आपकी निगरानी में हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। और वहां सोर्सेज बताते थे कि चलती तो चंपत राय की थी, अनिल मिश्रा और चंपत राय, अनिल मिश्रा चंपत राय के बड़े कॉन्फिडेंट थे, अनिल मिश्रा पर भी चंपत राय का आशीर्वाद था। तो इतना सब कुछ चल रहा है, आप बैठे हो ड्राइविंग सीट पर, ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं है। हमें और भी कई लोगों ने बताया जिन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा, हम इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि हमने भी चंपत राय को बताया था ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये करप्शन की चीजें हो रही हैं। चंपत राय सब सुनते रहे और आंखें मूंदे रहे। चंपत राय कैसे बेदाग हो सकते हैं, कैसे वो पाक साफ हो सकते हैं, उनके बारे में इसमें कैंपेन चलाया जा रहा है। चंपत राय चटाई पर सोते हैं, चंपत राय एक रोटी खाते हैं, चंपत राय ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर की बातें। मगर इससे फर्क क्या पड़ता है, आप एक रोटी खाते हो, आप 12 रोटी खाते हो, आप चटाई पर सोते हो, आप मखमली पलंग पर सोते हो। बात यह है कि जो काम आपको दिया गया उसमें आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने आप हार्ड वर्किंग हैं और कितने जीरो टॉलरेंस वाले हैं, करप्शन को नहीं सहने वाले। बात यह है, आप सोइए चटाई पर, आप नंगी जमीन पर सोइए, लेकिन अपने काम में अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं करवा पा रहे हैं, अगर आप चोरी और करप्शन की शिकायतों को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां सोते हैं और क्या खाते हैं, काम में आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी चंपत राय सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका नाम किनारे कर दिया गया है और उसकी वजह आप जान सकते हैं। चंपत राय का मतलब है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से हैं, अभी वो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, अभी भी उनका पद यही है, क्योंकि आरएसएस ने उनको वीएचपी में भेज दिया था। लेकिन ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एसआईटी कहानी खत्म नहीं करती, ये कहानी शुरू करती है। एसआईटी जितने सवालों के जवाब देने के लिए आई थी उससे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। और इसीलिए अयोध्या
अयोध्या के बाहर, देश दुनिया में हर राम भक्त यही सवाल पूछ रहा है कि कम से कम राम के नाम पर जो महापाप हुआ है उसका सच तो सामने आने दो, उसमें ये ब्यूरोक्रेसी का अड़ंगा मत खड़ा करो। कम से कम राम के इस महापाप के जो भी जिम्मेदार हों, कितनी बार सूबेदार क्यों ना हों, उनका तो पर्दाफाश हो, वो तो अपने अंजाम तक पहुंचे। अगर नहीं तो किस बात के राम भक्त और किस बात की राम सेवा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राम मंदिर से जुड़ी मैं फिर कह रहा हूं, सारी बड़ी खबरें हम यहां ब्रेक कर रहे हैं। स्टोरी हमारी ब्रेक की हुई है, हम लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके सारे अहम किरदार हमने पहले सामने रखे हैं और जो हमने सामने रखा है उसके बाद एसआईटी को भी उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब एक ही उद्देश्य से है, प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना हो, सत्य सामने आए।